नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा की एक एक जानकारी आपको देने वाले हैं। आज आप हृदय रेखा से बहुत कुछ अपने विषय में और लोगों के विषय में जान पाएंगे। दोस्तों, जितना कि जीवन रेखा और भाग्य रेखा का महत्व है, उतना ही दोस्तों हृदय रेखा का और मस्तिष्क रेखा का भी महत्व। यह दोस्तों 4 मुख्य रेखाएं होती हैं। एक दोस्तों कमेंट आया था जिसमें उन्होंने पूछा था हृदय रेखा के बारे में, इसीलिए हमने आपको आज हृदय रेखा के बारे में बताना चाहा। दोस्तों, आप अगर पहले किसी भी रेखा के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, सबसे पहले हम आपको उसी रेखा के बारे में बताएंगे। दोस्तों, यहाँ से गाड़ी निकल रही है क्योंकि रोड का किनारा है, इसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं, तो कृपया करके इस प्रवृत्ति के लिए क्षमा कर दीजिए। दोस्तों, हृदय रेखा 5 प्रकार की होती है, तो आज हम आपको एक एक प्रकार अच्छे से बताएंगे और ऐसे बताएंगे ताकि आप भूल भी ना सकें। दोस्तों, पहली हृदय रेखा जो होती है वह बुध पर्वत से निकलकर और शनि पर्वत में समाप्त होती है। कुछ दोस्तों इस प्रकार जाके सूर्य पर्वत पर रुकती है। यह दोस्तों पहली होती है। दूसरी जो होती है दोस्तों हृदय रेखा, वह जाकर बुध पर्वत से निकलकर शनि पर्वत पर खत्म होती है। यह दोस्तों दूसरी हो गई। तीसरी जो हृदय रेखा होती है, ये देखिए दोस्तों गाड़ी निकली ना, इसीलिए हम आपसे पहले ही क्षमा मांग सकते। दोस्तों, तीसरी जो हृदय रेखा होती है वह बुध पर्वत से निकलकर और गुरु पर्वत पर जाके समाप्त होती है। और चौथी दोस्तों हृदय रेखा जो होती है वह बुध पर्वत से निकलकर ये दोनों उंगलियों के मतलब तर्जनी और मध्यमा उंगली के बीचों बीच जाकर समाप्त होती है। यह चौथी प्रकार की हृदय रेखा हो गई। अब दोस्तों, अब हम आपको 5वीं और आखिरी हृदय रेखा के बारे में बात करेंगे। इनका फल भी बताएंगे, पहले आप इनके प्रकार समझिए ये कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, 5वीं हृदय रेखा जो होती है वह यहीं से निकलकर बुध पर्वत से और हथेली के उस पार चली जाती है, गुरु पर्वत को पार करते हुए। यह सीधा या फिर ऊपर को चढ़ते हुए जाएगी। तो यह दोस्तों 5वीं प्रकार की हृदय रेखा। ये 5 प्रकार की मुख्य हृदय रेखा हो गए। तो अब आपको जैसे याद करना है तो पहले ये समझ लीजिए कि पहले जो आएगी हृदय रेखा 5 प्रकार की याद करने का सबसे सरल तरीका है आपके लिए दोस्तों। अपने हाथ में भी देखिए, अगर आप दूसरों का हाथ नहीं देखना चाहते हैं, केवल अपना ही हाथ देखना चाहते हैं, तो अपने हाथ में ही देखिए आपकी कहाँ जाके रुक रही है हृदय रेखा। तो दोस्तों, हृदय रेखा यहीं बुध पर्वत से शुरू होती है। तो पहली हो गई जो यहाँ जाके तो सूर्य पर्वत पर जाके रुके। दूसरी हो गई यहाँ से बुध पर्वत से शुरू होकर शनि पर्वत पर जाके रुके। और तीसरी प्रकार की हृदय रेखा होती है जो इन दोनों उंगलियों के बीच में तर्जनी और मध्यमा की उंगली के बीच में जाके रुके। यह दोस्तों तीसरी हो गई। चौथी होती है जो गुरु पर्वत पर जाके रुके। और 5वीं होती है दोस्तों जो हथेली के उस पार चली जाए। सिंपल सा तरीका है दोस्तों। इस प्रकार से आप हृदय रेखा जानिए और अपने हाथ में देखिए कि आपकी कहाँ जाके रुक रही है। अब हम दोस्तों एक एक नंबर से आपको जिस तरह हृदय रेखा के प्रकार बताएं, अब उनका फल बताते हैं कि कौन सी हृदय रेखा का क्या फल है। दोस्तों, जिनकी हृदय रेखा बुध पर्वत से निकलकर गुरु पर्वत पर समाप्त होती है, इस प्रकार की हृदय रेखा जिसकी हथेली में होती है वह सर्वश्रेष्ठ रेखा कहलाती है। बहुत ही अच्छी कहलाती है दोस्तों। सही रूप में देखा जाए तो यह रेखा अपनी अंतिम अवस्था में शनि और गुरु पर्वत को विभक्त कर लेती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की भलाई करने वाले, निष्पक्ष स्वतंत्र विचारधारा रखने वाले तथा प्रेम के क्षेत्र में धैर्य से काम लेने वाले होते हैं। इनके जीवन में न तो उच्च खलता होती है और न अधूरापन ही स्पष्ट होता है। ऐसे व्यक्ति अपने वचनों की सामर्थ्य समझते हैं और जीवन में जो भी बात कह देते हैं उसे पूरी तरह से निभाने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, ऐसा व्यक्ति हल्के स्तर का नहीं होता तथा अपनी पत्नी को भी सबसे अधिक महत्व देता है। यद्यपि यह बात सही है कि इसके जीवन में प्रेमिकाएं होती हैं, परंतु उन्हें यह जरूरत से ज़्यादा महत्व नहीं देते। ऐसा व्यक्ति धार्मिक, सात्विक तथा ईमानदार होता है। न तो यह धोखा खाता है और न किसी को धोखा देने का प्रयास करता है। इसका हृदय दयालु होता है तथा इसके जीवन को आदर्श जीवन कहा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति अपने प्रयत्नों से जीवन में यश, मान, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। दोस्तों, ऐसी हृदय रेखा बहुत ही अच्छी मानी जाती है। यह सभी तरह के हृदय रेखाओं में सर्वश्रेष्ठ कही जा सकती है। तो दूसरी प्रकार की हृदय रेखा, इसमें हृदय रेखा का उद्गम बुध पर्वत के नीचे से ही होता है, परंतु इसका अंत तर्जनी और मध्यमा उंगली के बीच में न होकर गुरु पर्वत के नीचे चलकर हथेली के पास जाकर होता है। ऐसी रेखा बहुत ही कम लोगों के हाथों में दिखाई देती है, परंतु जिन व्यक्तियों के हाथों में ऐसी रेखा होती है दोस्तों, वह व्यक्ति जीवन में जरूरत से ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं और अपने प्रयत्नों से अपने जीवन को सुखमय बनाने में लगे रहते हैं। सही रूप में देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति कठोर परिश्रमी होते हैं और इनका लक्ष्य हमेशा इनके सामने रहता है। जब तक ये अपने लक्ष्य को भली भांति प्राप्त नहीं कर लेते
तब तक ये जीवन में विश्राम नहीं लेता। इस रेखा के बारे में विचारणीय तथ्य यह है कि जहाँ यह रेखा समाप्त होती है उस स्थान का सूक्ष्मता से अध्ययन आवश्यक है। यदि अंतिम स्थिति में इस रेखा का झुकाव नीचे की तरफ है, इस प्रकार दोस्तों अगर नीचे जाकर रुकती है, लास्ट में नीचे की तरफ हो जाती है, तो वह व्यक्ति अपने जीवन में अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाता, परंतु अंतिम अवस्था में यदि यह रेखा ऊपर की ओर उठती है, इस प्रकार दोस्तों अगर कोई रेखा, ये हृदय रेखा लास्ट में जाके ऊपर की तरफ उठती है दिखाई दे, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है और उसके सोचे हुए सभी काम पूरे हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में यश, मान, पद, प्रतिष्ठा की दृष्टि से पूर्ण सौभाग्यशाली कहा जाता है। तो अगर आपकी हृदय रेखा बुध पर्वत से निकलकर और हथेली तक पहुंच जाए, गुरु पर्वत को पार करते हुए हथेली की तरफ जाए, तो उसका सिरा ऊपर की तरफ होना बहुत जरूरी है। तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, वरना फिर आपको बहुत ही परिश्रम करना पड़ेगा। दोस्तों, तीसरी प्रकार की हृदय रेखा। इस प्रकार की रेखा बुध पर्वत के नीचे से लेकर शूर पर्वत के नीचे ही समाप्त हो जाती है। ऐसा व्यक्ति अदूरदर्शी तथा कुंठाग्रस्त होता है। इसका हृदय कमजोर होता है, छोटी छोटी बातों पर उलझ जाता है तथा इसका स्वभाव चिड़चिड़ा होता है। सही रूप में देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति दयाहीन होते हैं, इनको दया बहुत कम आती है। ये व्यक्ति दुखी मनुष्यों को सहायता नहीं करते, अपितु उनकी निंदा करने में ही अपना सौभाग्य मानते हैं। ऐसे व्यक्ति समान दृष्टि से सफल नहीं कहे जा सकते। आप कहा करते हैं दोस्तों, जैसे आप कहते हैं यह बहुत ही निंदा करता है लोगों की, गरीब लोगों की, या फिर कोई विकलांग निकल जाए तो उसे चिढ़ाते हैं। तो जो जिनकी आदत हो, जो कभी कभी कहता हो, उनकी बात नहीं है दोस्तों। जो हमेशा जिसकी आदत हो या फिर जो जिसका स्वभाव हो, तो उसकी हृदय रेखा ऐसी जरूर हो कि उसकी हृदय रेखा बुध पर्वत से निकलकर शूर पर्वत पर जाकर समाप्त हो। चौथा प्रकार है, कुछ लोगों के हाथ में यह रेखा बुध पर्वत के नीचे से निकलकर शनि पर्वत के नीचे जाकर समाप्त हो जाती है। ऐसे व्यक्ति कई स्त्रियों से प्रेम करते हैं और लगभग सभी को धोखा देते हैं। इनके जीवन में छल, कपट आदि बराबर बना रहता है। सही शब्दों में कहा जाए तो ऐसे लोगों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता। इनका प्रेम सात्विक प्रेम न होकर वासना पूर्ति का एक साधन होता है। इनके मन में बराबर स्वार्थ बना हुआ होता है तथा लोगों को धोखा देने में कुशल होते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रदर्शन तथा आडंबर को ज़्यादा महत्व देते हैं। झूठा प्रचार, नकली शान शौकत तथा व्यर्थ का दिखावा करने में यह विश्वास, जैसे कोई होता नहीं है दोस्तों कि वह गरीब हुआ करता है और बाहर जाता है तो अपनी बड़ी बड़ी बातें करता है, अपनी रहीसी दिखाने की कोशिश करता है। दावा करने में यह विश्वास रखते हैं। एक बार तो लोग इनका विश्वास कर लेते हैं, परंतु बाद में इनसे वे लोग घृणा करते हैं। अपना काम निकल जाने के बाद ये उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते दोस्तों। समाज में इन लोगों को किसी प्रकार का आदर या सम्मान नहीं मिलता। ऐसे व्यक्ति निर्दयी, डाकू तथा अत्याचारी भी हो सकते हैं और चोरी में तो ये बहुत ही निपुण होते हैं। पांचवा प्रकार दोस्तों, जिनके हाथों में इस प्रकार की हृदय रेखा दिखाई देती है, वे व्यक्ति एक प्रकार से आत्मकेंद्रित से होते हैं। किस प्रकार की दोस्तों? जिनकी हृदय रेखा बुध पर्वत से निकलकर और तर्जनी मध्यमा उंगली के बीचों बीच शनि और गुरु पर्वत के बीचों बीच जाकर समाप्त होती है, वे व्यक्ति दोस्तों एक प्रकार से आत्मकेंद्रित से ही होते हैं और जीवन में लगभग अपने आप में ही खोए रहते हैं। यद्यपि ऐसे व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा परिश्रमी तथा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने वाले होते हैं, परंतु कई बार के प्रयत्नों के बाद ही इनको सामान्यतः सफलता नहीं मिलती। जीवन की मध्य काल तक आते आते ये व्यक्ति ऊब से जाते हैं। ये काम करते हैं जैसे कोई इनका लक्ष्य हो, उस पर जाते तो बहुत ही उत्साह से, और जैसे इनका मान लीजिए इनका सपना है यूट्यूबर बना, पहले जाएंगे बहुत वीडियो बनाएंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद इनका उत्साह खत्म हो जाता है और वीडियो बनाना छोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों हमने यद्यपि इन व्यक्तियों के पास उर्वर मस्तिष्क होता है, मतलब एक समझदार मस्तिष्क होता है तथा योजनाबद्ध तरीके से कार्य भी प्रारंभ करते हैं, परंतु जितने उत्साह से ये कार्य प्रारंभ करते हैं, उस कार्य के मध्य में आते आते उनका जोश या उत्साह ठंडा पड़ जाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में असफल होने पर चिड़चिड़े हो जाते हैं। जब इनका लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता तब यह चिड़चिड़े हो जाते हैं।
दोस्तों हमने हृदय रेखा के 5 प्रकार बताए हैं। तो दोस्तों जो भी हमने हृदय रेखा के बारे में आपको बताया है, अगर जैसे आप देखेंगे यह हृदय रेखा यहाँ से चलकर इनके हाथ में यहाँ पे शनि पर्वत पर जाकर रुकती है, और आप देखेंगे कि जो इनका शनि पर्वत पर जाकर रुकने का फल है, और यहाँ पे ये भी देखिए यहाँ पे एक काट रही है इनकी सूर्य रेखा जाके हृदय रेखा से मिल रही है। तो इनका फल इसी तरह अगर कोई चिन्ह गुणा है, द्वीप है या फिर त्रिभुज है, इस प्रकार के अगर हृदय रेखा में किसी भी प्रकार का चिन्ह है, आप ये भी देखिए इनके हाथ में ये 2 मुही हृदय रेखा है, ऊपर जाके 2। तो इस तरह अगर चिन्ह या फिर कोई कट रही है या फिर ऊपर जाके 2 मुखी 3 मुखी हो रही है, तो फल बदल सकता है। जैसे हृदय रेखा कहीं पे जाके रुक रही है, उसका बुरा फल है। जैसे कि हमने बताया हृदय रेखा जा रही है यहाँ से और नीचे की हथेली की तरफ जाके नीचे को मुड़ जाए तो अच्छा नहीं होता, ऐसे व्यक्ति सफल नहीं होते, बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो अगर इनके हाथ में अगर त्रिभुज है या फिर कुछ उस तरह का चिन्ह हो जाता है शुभ या शुभ, तो इनके फल में भी कमी या बढ़ोतरी हो सकती है, जो हम अगले वीडियो में बताएंगे। यह केवल आप तब किसी को कहना या अपना समझना, अपने हाथ में देख रहे हैं तो तब समझना जब बिल्कुल सेम टू सेम हो, उसमें किसी भी प्रकार का द्वेष ना हो और बिल्कुल वो जाके ऊपर एक मुखी हो, और जहाँ पे वो बिल्कुल रुक जाए उसमें न चिन्ह हो न कटी हो, तब परफेक्ट उसका फल मानना। नहीं तो अगले वीडियो में हम चिन्ह बताएंगे, उनको मिला के काट कूट के जो फल बचेगा उस सामान्य बचेगा। जैसे यहाँ पे हम सफल नहीं होंगे, जैसे नीचे को झुकी है हथेली में जाके बहुत मेहनत करनी पड़ती, तो अगर उनके हाथ में त्रिभुज बन रहा है मान लीजिए, या फिर जाके ऊपर 2 मुखी हो रही है, तो इस तरह में वह सफल भी हो जाएंगे, एक समय आएगा। तो इस प्रकार से उनका उल्टा का सीधा हो सकता है, जैसे खराब फल मिल रहा था तो वह सही हो जाते हैं। तो अगर आप यह बात को ध्यान नहीं देते तो हो सकता है कि आप किसी को कहेंगे तो गलत हो जाएगी आपकी बात, या अपना ही समझेंगे तो आप कहेंगे ये तो गलत है, हम ऐसे नहीं, आप ऐसे करें। तो आपकी हृदय रेखा में जरूर कोई चिन्ह होगा जिससे आपका स्वभाव उस तरह जैसे हमने बताया वैसा नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आप कृपया करके लाइक कर दिया करिए दोस्तों, आप लाइक नहीं करते हैं, यही बहुत बड़ी समस्या। आप हमारे सपोर्ट करिए, और दोस्तों हम जल्द ही आपका हाथ भी देखेंगे और फ्री में देखेंगे और अपना नंबर भी देंगे। तो इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और हम आपको हमेशा आपका आगे का भविष्य आपके हाथ से बताएंगे और फ्री में बताएंगे, और आपसे हमेशा जुड़े रहेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर आप जानना चाहते हैं सबसे पहले किसी रेखा के बारे में तो कमेंट कर दिया करिए। हम हृदय रेखा को तब बता रहे हैं क्योंकि एक कमेंट आया था, इसीलिए हृदय रेखा के बारे में पूछ रहे थे, इसीलिए हमने बता दिया। तो आप भी अगर जानना चाहते हैं हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, विवाह क्यों नहीं हो रहा, तो इस तरह आपके अगर प्रश्न हैं तो आप पूछिए, तो हम वीडियो जल्द से जल्द आपको बना के डालेंगे चैनल में, आप देख लीजिएगा।